अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्का। आप लोग देख रहे हैं रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड्स पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Page number 163. Definition of alkyl halides. These compounds are derived from alkanes by replacing a hydrogen atom with halogen atom. The general formula is CnH2n plus 1x or simply Rx, where R represents an alkyl group and X any halogen atom like chlorine, bromine और iodine. अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है कि अल्काइल हैलाइड्स जो ड्राइव हुए निकले हैं वो अल्केन से निकले हैं। हमने अल्केन से इनको ड्राइव किया। अल्केन का फॉर्मूला होता है RH। अगर हम उसमें जो H है इसको हम रिमूव कर देते हैं और X को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मूला बन जाएगा जो है RX। R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और X हैलोजन एटम को, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इसकी एग्जाम्पल है इथाइल क्लोराइड। ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है CnH2n plus 1x, जिसमें n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को। यही इक्वेशन में जो मैंने आपको बात समझाई है वही इक्वेशन में बात है कि इसमें h को रिमूव कर रहे हैं और x को ऐड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. Alkyl halides are classified as primary, secondary and tertiary depending on the kind of carbon atom that bears the halogen atom. इससे रिलेटेड जो होते हैं वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में ये होता है कि आपके पास होता है कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को इन्होंने 1 डिग्री का है, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री। आपके पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है, उस पर एक कार्बन है, वो अटैच है X यानी हैलोजन एटम से। जो कार्बन हैलोजन एटम से अटैच है आपने उसे नेम दे दिया अल्फ़ा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको ईजिली आप इसे आइडेंटिफाई कर सको कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। अब जो अल्फ़ा कार्बन है अगर वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो हो जाएगा प्राइमरी। अगर वो 2 से अटैच होता है, अगर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर वो 3 से अटैच है, अल्फ़ा कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो टर्शरी हो जाएगा। इसके जो नेम है उसी में ट्रिक है। 1 डिग्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। 2 डिग्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। और 3 क्यों कह रहे हैं? टर्शरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 अटैच है। और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल है 2-क्लोरोप्रोपेन और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। टर्शरी की हमारे पास एग्जाम्पल है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पेज नंबर 164, टॉपिक नंबर 8.2 नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम इसे रीड आउट करेंगे, बाद में मैं आपको इसको समझा देती हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, पेपर में कैसे आता है। कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड एंड देन राइटिंग द नेम ऑफ द हैलाइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी alkyl halides prefix sec and ter are respectively used. According to the IUPAC system, these compounds are named as haloalkanes. The substituents are indicated by the number of carbon atoms to which they are attached and the halogen bearing carbon is given the lowest possible number. Structure formula है, सबसे पहले कॉलम, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिवन होंगे। अगर उसमें हैलोजन एटम अटैच होगा तो वो स्ट्रक्चर है अल्काइल हैलाइड का। कॉमन नेम में आप सबसे पहले फर्स्ट नेम करोगे अल्काइल ग्रुप को और सेकंड नेम करोगे आप हैलाइड आयन को। जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अल्काइल ग्रुप अगर एक होता है तो मिथाइल होता है, 2 इथाइल, 3 प्रोपाइल और 4 ब्यूटाइल। IUPAC के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, उसमें हमारे पास IUPAC का जो नेम होता है हैलोअल्कीन्स। हमें सबसे पहले हैलोजन देखते हैं, कौन सा हैलोजन अटैच है। क्लोरीन अटैच है तो हमने क्लोरो कर दिया और एक अटैच है कार्बन
तो मीथेन, अगर 2 होते तो इथेन, अगर 3 होते तो प्रोपेन। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपने देखा कि हमारे पास कौन सा हमारे पास कौन सा हैलोजन अटैच है, आयोडीन, आपने नाम दे दिया आयोडो। और कितने कार्बन अटैच हैं, 1 2 3 है, तो आयोडो प्रोपेन। मगर इसमें एक पॉइंट आता है कि हमारे पास 3 कार्बन तो अटैच हैं, मगर हमारे पास जो आयोडो है वो कौन से कार्बन से अटैच है, आपने नंबरिंग की थी। अगर 1 से अटैच है तो 1 आयोडो प्रोपेन, अगर 2 से अटैच है तो 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, अब आप 4 एग्जाम्पल देखो, उसमें आपके पास कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, हमारे पास 3 कार्बन है। आपके पास नाम आ गया प्रोपेन। हमारे पास हैलोजन कौन सा है, ब्रोमो प्रोपेन, मगर कौन सा कार्बन अटैच है ब्रोमो से, 2 कार्बन अटैच है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से 5th एग्जाम्पल है, आपने सबसे पहले कार्बन्स की नंबरिंग कर दी, कितने कार्बन है हमारे पास, हैलोजन एटम को हटा दें और जितने भी कार्बन हो उसके बाद सारे कार्बन्स को नंबरिंग करें। 1 2 3 4 कार्बन है, हमारे पास आ गया ब्यूटेन। आपने देखा हमारे पास कौन सा हैलोजन लगा हुआ है, आयोडो ब्यूटेन। मगर हमारे पास कौन से आयोडो ब्यूटेन जो है वो कौन से कार्बन से अटैच है, 1 से, तो 1 आयोडो ब्यूटेन। आपने सबसे पहले नाम लिखना है कि कौन सा कार्बन जो है वो कौन से हैलोजन से अटैच है। अगर 2 से है तो 2, अगर 3 तो 3। फिर आपने नाम लिखना है हैलोजन कौन सा है, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, और कितने कार्बन्स हैं आपने उसको नेम कर दिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये सिंपल मेथड था, आप इससे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हमारे पास 6 और 7 भी सॉल्व हो सकती है। पेज नंबर 165। 3 मेथड्स हैं प्रिपेयर करने के लिए अल्काइल हैलाइड्स को। नंबर 1 इज अल्कोहल, नंबर 2 इज अल्कीन्स एंड नंबर 3 इज अल्केन्स। स्टार्ट करेंगे हम इजी वन, अल्केन से। अल्काइल हैलाइड्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। RH रिएक्टेंट है, दे रहा है हमें RX यानी कि अल्काइल हैलाइड, और HX रिप्रेजेंट करता है हैलोजन एसिड को। CH4 प्लस Cl2, CH4 मीथेन है, क्लोरीन का रिएक्ट कर रहा है, हमें दे रहा है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब हमारे पास एक H रिमेनिंग है और एक क्लोरीन, वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बन जाएंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अल्कीन्स, सेकेंड मेथड है, अल्कीन्स रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड HX टू गिव अल्काइल हैलाइड्स। हमने कोई भी अल्कीन लेना है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, उसे रिएक्ट करवाया हैलोजन एसिड के साथ तो हमारे पास बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आए हो तो। मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिव्यू करने के लिए कि मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट होता है, और जो हैलोजन एसिड होता है ना उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अटैच हो जाता है कार्बन के साथ जिसमें लीस्ट हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब देखो CH3 है, CH3 है, लीस्ट किस में है, CH में था, तो इसलिए वो अटैच हुआ क्लोरीन उसके साथ, तो इसलिए हमने बोला 2-क्लोरोप्रोपेन। हमारे पास थर्ड मेथड आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH। अब the OH group of alcohol ROH can be replaced by halogen atom by the reaction of alcohols with halogen acid HX और with reagents like, और भी different reagents इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें PCl3 है, PBr3, PCl5 और SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। इसमें बस फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें अल्कोहल है और हमारे पास हैलोजन एसिड है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हमारे पास जो OH है हमने उसको रिप्लेस किया और इसकी जगह हमने ऐड कर दिया हैलोजन एसिड जो ब्रोमीन है, सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड, और जो रिमेनिंग है वो वाटर है। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं, CH प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल है, उसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड के साथ। आपको उसका नाम याद होना चाहिए, कभी इक्वेशंस
अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आती हैं बनाने के लिए। हमने OH को रिप्लेस किया, रिमूव किया, और हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन। तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोपाइल क्लोराइड। और 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों बोला है, क्योंकि क्लोरोप्रोपेन किससे अटैच है, 1 कार्बन से, IUPAC, रिमेंबर रखिएगा। SO2 प्रोडक्ट बन जाएगा और HCl। 3 में हमारे पास है टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OH था, हमने उसे रिप्लेस किया, Cl ऐड किया, हमारे पास बन गया टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल के रिएक्शंस आते हैं। और देखो पेपर में सबसे ज़्यादा आती है रिएक्टिविटी जो होती है ना, वो आपको बोलेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे पहले आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, याद रखिएगा। और हमारे पास आ जाता है इसी तरीके से हमारे पास हैलोजन एसिड्स जो होते हैं, ये तो मैंने आपको हैलोजेंस का बताया, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है हैलोजन एसिड्स का। तो सबसे पहले होता है HI, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HBr रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फिर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ये चीज़ें याद रखने की हैं, या आप लोग याद रख लीजिएगा, पेपर्स में इनकी क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर आपके पास आ जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है इन हैलोजन एसिड्स का, मतलब कि इन हैलोजेंस का, तो आप कैसे बोलेंगे, आप रिवर्स कर दोगे, पहले आप आयोडीन बोलोगे, फिर आप ब्रोमीन बोलोगे, और फिर आप क्लोरीन बोलोगे। तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आते हैं। पेज नंबर 166। Alkyl halides are highly reactive compounds and show a variety of reactions. However, only the following 2 types of reactions will be discussed here: nucleophilic substitution reaction, SN reaction, elimination reaction, formation of Grignard reagent and its application. Nucleophilic substitution reaction, SN reaction, where S stands for substitution and N for nucleophile. In these reactions, a nucleophile Nu is an electronegative ion substitutes the halogen atom of the alkyl halide. रिएक्शन है, रिएक्शन में सिंपल बात यह है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड्स में। अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलोजन है, हैलाइड है, वो लीव कर देगा और उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब वो कैसे अटैच होगा, ये प्रोसेस नीचे गिवन है। न्यूक्लियोफाइल की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। The reactivity of the alkyl halides is due to the polarity of CX bond, since the halogen atom is more electronegative than carbon atom. It develops a small charge, positive charge. Example, it will be electrophilic in nature and can accept a pair of electrons from a nucleophilic reagent to form a new carbon nucleophile bond, while the halide ion leaves with the electron pair of carbon halogen bond. अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी क्यों होती है, CX बॉन्ड की वजह से होती है, क्योंकि C में पॉजिटिव चार्ज होता है, X में नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो हैलोजन एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किसके मुकाबले में, कार्बन के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब जो कार्बन एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर डेवलप कर देगा। डेवलप कैसे करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल जो है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, उससे वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर क्या बना रहा है, एक न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है। इसलिए हम इसे, तो कार्बन क्या बना, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो गया। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन कर रहा है। कैसे ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे एक्सेप्ट कर रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से, जबकि जो हैलाइड आयन है वो रिमूव हो जाएगा। अब इस तरह से लिखा हुआ है, reagent nucleophile is an electric attacking nucleophile. The alkyl halide RCH2X is the substrate, and X, the halide ion, which is also called a nucleophile, is called the leaving group. इसमें हमें नेम्स दिए गए। Nu जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट हमारे पास बन जाता है RCH2X। X जो होता है वो हैलाइड आयन है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं और इसे हम लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। फॉलोइंग एग्जांपल्स शो हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे हम कैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड्स के ऑब्टेन कर सकते हैं। RX हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल की, जिसमें OH है अल्कोहल, OR है ईथर, SH है थायो अल्कोहल्स और मरकैप्टेंस, CN साइनाइड्स, नाइट्राइल्स, प्राइमरी अमाइंस, NH3,
प्राइमरी अमाइड NH2। ईथर्स का फॉर्मूला होता है RCOOR। बच्चे कन्फ्यूजन बहुत करते हैं ईथर में और ईस्टर में, तो याद रखिएगा ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, ईस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। To be an effective nucleophile in a nucleophilic substitution reaction, the nucleophile should be stronger base than the leaving group। न्यूक्लियोफाइल को इफेक्टिव होने के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्ट्रॉन्गर बेस होनी चाहिए लीविंग ग्रुप के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल OH जो है वो डिस्प्लेस करेगा वीकर बेस Cl को, अल्कोहल जो है वो डिस्प्लेस करेगा हटाएगा वीकर बेस क्लोरीन को, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। बट ये रिवर्स रिएक्शन होगा वो सही नहीं है, मतलब कि क्लोरीन कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता OH को। OH तो डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन को, क्यों? क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग बेस है और क्लोरीन वीकर है, मगर रिवर्स रिएक्शन कभी भी हैपन नहीं होगा। A few nucleophiles that are stronger bases than the halide ions are listed in the table 8.1। हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें पास न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट है और टिपिकल रिएजेंट की लिस्ट है। पेपर में ऐसे नहीं आता, पेपर्स में आते हैं डिफरेंट रिएक्शंस। पेपर में आपको मैं बता देती हूँ कैसे आता है और आपको उसे सॉल्व कैसे करना है। इसके सॉल्व करने का आसान तरीका, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आयोडीन है तो आपके पास रिएजेंट बनेगा सोडियम आयोडाइड और कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा? अल्काइल आयोडाइड। NO2 न्यूक्लियोफाइल है तो NO2 बनेगा और नाइट्रो अल्केन कहते हैं इसे कंपाउंड जो फॉर्म होगा। OH है NOH बनेगा अल्केनोल। OR है तो रिएजेंट कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? NOR। और कंपाउंड कौन सा फॉर्म है? ईथर, जिसे NOR को हम लोग सोडियम अल्का ऑक्साइड भी कहते हैं। SH रिएजेंट KSH अल्काइल मरकेप्टेन। KSH को थायोल अल्कोहल भी कहते हैं। NH2 NaNH2 बन जाएगा, मीन्स सोडा अमाइड। और कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? अल्काइल अमाइड और अमाइनो अल्केन। साइनाइड है, सोडियम साइनाइड रिएजेंट हो जाएगा और अल्काइल साइनाइड हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से पेपर में आते हैं रिएक्शंस। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म इथेनॉल NaOH। विच कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडा अमाइड? तो इथाइल अमाइड और अमाइनो इथेन वो कंपाउंड फॉर्म होगा। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म इथाइल साइनाइड सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड क्या है? रिएजेंट है। इथाइल क्लोराइड अपॉन रिएक्टिंग विद सोडियम ऑक्साइड फॉर्म डैश। इथाइल क्लोराइड C2H5Cl सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइल आयोडाइड या फिर आयोडो इथेन बन जाएगा। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा। हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, रिएक्ट कर रहा है हमारे पास सोडियम परऑक्साइड के साथ, प्रोपो ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास मिथॉक्सी प्रोपेन बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड है, वो रिएक्ट कर रहा है सोडा अमाइड के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइल अमाइन। इसी तरीके से रिएक्शंस आएंगे। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट और कंपाउंड फॉर्म याद है तो आराम से इन रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले मैं इसे समझा देती हूँ पेपर में आता कैसे है और इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ, बाद में हम रीड आउट कर लेंगे तो हमें पॉइंट टू पॉइंट हम वो भी समझ लेते हैं। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है, वन मॉलिक्यूल डिटरमाइन रेट, इसके 2 स्टेप्स होंगे। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। रिवर्स कर दें इसका, SN2 बायोमॉलिक्यूलर होता है, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर था तो SN2 बायोमॉलिक्यूलर हो गया। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, 1 स्टेप होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। सेकेंड ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो MCAT के एग्जाम्स में आते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ये इस तरीके से है कि आप एक विजन देख रहे हो, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है,
SN2 रिएक्शन में की बात कर रही हूँ मैं। न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कार्बन पे। कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के। किस साइड से कर रहा है? लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो ना उसके अपोजिट साइड से कर रहा है। तो हमारे पास जो हैलाइड आयन होगा वो लीव कर देगा। इसने लीव कर दिया। अब इस रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और हमारे पास दूसरा हमारे पास एक क्लीवेज बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। ये रिएक्शन सिमल्टेनियसली होता है और इसे हम ट्रांजिशन स्टेप भी कहते हैं, जिसमें डॉटेड लाइंस फॉर्म होती हैं। In SN2 reaction, the formation of the carbon nucleophile bond and the cleavage of the carbon halogen bond occurs simultaneously. SN2 reaction में क्या हुआ? हमारे पास कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और हमारे पास कार्बन और हैलोजन के दरमियान हमारे पास क्लीवेज बॉन्ड फॉर्म होगा। इस न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? एंटर हुआ अल्काइल हैलाइड में, और हैलोजन जो होगा वो लीव कर देगा, और वो अटैक किस में करेगा? कार्बन। इट अटैक्स द कार्बन पर अटैक करेगा फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट फ्रॉम इज द हैलाइड इज लीविंग। As the bond making and the bond breaking process occurs simultaneously, ठीक है, जैसा पता है आपको बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, तो इसलिए हम इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, यहाँ पे स्लो स्टेप कहते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए हम उसे बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसे SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, और इसमें हमारे पास ट्रांजिशन स्टेप हो रहा है जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगा। अब इसका हम रेट कैसे लिखेंगे? इसमें न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, तो हमने रेट लिखा, इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दिया। RX मीन्स अल्काइल हैलाइड एंड NU न्यूक्लियोफाइल। टॉपिक हमारा है SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन को मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वो 2 स्टेप्स में होता है। इसे हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। उसमें एक डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वन डिटरमाइनिंग रेट होगा, और हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप में क्या होता है? हमारे पास इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा? हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो होता है सबसे पहले स्लो होता है, सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, और फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। इसमें RX जो होता है वो स्प्लिट करेगा, टूटेगा, और हमारे पास क्या होगा? एक पॉजिटिव बन जाएगा जिसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक हमारे पास हैलाइड आयन होगा जो नेगेटिव होगा। फिर जो हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिएक्ट कर जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ, जिसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, और फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। SN1 रिएक्शन में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम लोग टर्चरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए हम इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इसमें एक रेट 1 मॉलिक्यूल से पार्टिसिपेट करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। इन रिएक्शंस में क्या होता है? प्रोडक्ट जो होती है ना, उसकी प्रोडक्ट जो बनता है वो सब किस स्टेप की बुनियाद पे बनता है? फर्स्ट स्टेप की बुनियाद पे बनता है, और यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब इसका जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है ना उस पर डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट किस पे होगा? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर। इसलिए इसे रेट लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। RX क्या है? सबस्ट्रेट। और फिर हमारे पास स्टेबिलिटी गिवन है हमारे पास कि पहले हमारे पास टर्चरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मिथाइल रेडिकल है, और वो डिक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है टर्चरी से मिथाइल रेडिकल तक। अब हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें पहले बता दी हैं। SN1 रिएक्शन occurs in 2 steps. In the first step, the CX bond splits reversibly to give positively charged ion. ठीक है, जब इसे रीड आउट कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन occur in 2 steps. In the first step, CX bond splits reversibly to give positively charged ion, कार्बोनियम आयन जिसे हम कहते हैं, and halide ion. In a second step, the attacking nucleophile reacts with the positively charged ion to give the final product. The first step is slow and hence rate determining. Therefore, in such reactions, the rate of formation of the product will depend on the first step, and since in the rate of formation of the product will depend upon the first step, and since
In this step, one molecule participates. It is said to be unimolecular. This mechanism is known as SN1 mechanism, where 1 stands for unimolecular. The rate of an SN1 reaction depends upon the concentration of substrate and is independent on the concentration of attacking nucleophile. मैंने आपको वही सारी बातें बताई हैं कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सारी वो बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं. अब इसमें लिखा हुआ है टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN1 देता है, एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें SN2 मैकेनिज्म देता है. Secondary alkyl halide may react by SN1 or SN2 mechanism depending upon the nature of solvent in which reaction is carried. Polar solvents help ionization, so they favor SN1 mechanism, whereas non-polar solvents favor SN2 mechanism. मैंने आपको बात पहले बता दी थी कि पोलर कौन सा है और नॉन पोलर कौन सा है. तो हमारे पास नॉन पोलर कौन सा है, SN2. पोलर कौन सा है, SN1. मैं आपको बता दिया था कि SN1 जो होता है वो टर्शरी देता है, और जो SN2 होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं. टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड्स की 3 मेथड्स के जरिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड को रीड आउट कर लिया था. आज हम करेंगे सेकंड मेथड को रीड आउट कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है क्या. अच्छा, मैं आपको एक आसान तरीके बता देती हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन आया तो आपने इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यार ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है. जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हैलाइड के पास अल्काइल हैलाइड में तक होता है कि पास हैलोजन, आपके पास कोई भी हैलाइड लगा हुआ था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल में OH होता है. आपके पास आप जब चैप्टर नंबर 7 को रीड आउट करोगे तो वहाँ पे जब अल्केन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर प्रिपरेशन है, उनमें ना वर्ड्स रिएक्शन को यूज़ करते हैं. तो वर्ड्स रिएक्शन के लिए आपको याद होना चाहिए कि उसको हम किसका रिएक्ट करवाते हैं, Na के साथ होता है. तो कोई भी रिएक्शन जब Na के साथ होता है तो उसे हम वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं. जब कोई भी रिएक्शन हमारे पास मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है. सो पेज नंबर 170 ओपन करने आप लोग. उसमें हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन एनहाइड्रस ईथर टू गिव अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट. अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था RX. मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, हमने एनहाइड्रस ईथर, ठीक है, एनहाइड्रस ईथर में रिएक्ट करवा रहा है तो हमें इसके बना RMgX कंबाइन हो जाएगा, मतलब कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से. अब आप एग्जाम्पल देखिए नीचे, मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है. आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, याद रखिएगा कि मिथाइल में हमेशा 1 कार्बन होता है, इथाइल में हमेशा 2 कार्बन होते हैं, प्रोपाइल में हमेशा 3, ब्यूटेन, ब्यूटाइल 4, पेंटेन 5, ठीक है ना. अब यहाँ पे मेरे पास मिथाइल आयोडाइड है, वो रिएक्ट करवा रहा है मैग्नीशियम मेटल के साथ. आपको पता था, आपको याद है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमेशा मैग्नीशियम इस्तेमाल होगा. जब आप आगे एप्लीकेशंस देखोगे तो उसमें भी मैग्नीशियम है. हमें पास क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉर्म हो रहा है. किसकी, उसमें एनहाइड्रस ईथर में. एक चीज़ जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने जब पास पेपर्स देखे हैं तो उसके अंदर वो MCQs आई हुई है, तो आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, याद कुछ भी बुक पर लिख लें. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो डिस्कवर किसने किया है, विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने डिस्कवर किया है 1911 में, 1911. इट इज़ एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड. ये क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है जिसके अंदर मैग्नीशियम जो होता है, आप देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम है, वो बॉन्ड किसके साथ हो रहा है, अल्काइल हैलाइड के साथ हो रहा है और हैलोजन के साथ हो रहा है. यहाँ पे जो, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ हो रहा है और हमारे पास हैलोजन के साथ हो रहा है. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RMgX से करते हैं. अब आप लोग देख लें कि हमने ये क्या नीचे पैराग्राफ, ये से हम एक्सप्लेन कर देते हैं. रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द मेटल. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं किसकी बेसिस पर, कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होता है ना वो पोलराइज्ड होता है.
पोलराइज क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है मेटल की। एज अ रिजल्ट द कार्बन एटम बॉन्डेड टू मैग्नीशियम। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा? कार्बन एटम जो बॉन्डेड होगा मैग्नीशियम के साथ, उसके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड हैंस बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। और वो किसके तौर पर बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्ट करेगा। इट विल रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स टू मेक न्यू बॉन्ड. This makes Grignard reagent as one of the important synthetic reagents. They can be used to prepare a variety of organic compounds. Some examples of applications of Grignard reagents are given below. इसमें ना सब आपको याद रखना है, Grignard reagent जो पूरा डिस्क्राइब है, ये सब कुछ ऐसा कुछ पेपर में नहीं आता है, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप इंटर के पेपर्स ले लो या फिर आप ले लो MD-CAT, ठीक है? नेशनल MCAT ले लो या फिर MCAT ले लो, उसमें से आपको आ जाएंगे रिएक्शंस आ जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आपको याद रखना कि मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है उसमें मैग्नीशियम ज़रूर होगा, ठीक है? और आपने एक चीज़ जो याद रखनी है वो उसमें ये है कि जो यहाँ पे RMgX है ना, मतलब कि हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन रहा है। हैलाइड के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है? मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो उसके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अल्काइल जो है उसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। अब अभी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं आपको अभी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में आपको बताऊंगी आगे जाके कैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं। मैं आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट रिएक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस हैं और इसमें बस यही बोला गया कि बहुत ज़्यादा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस गिवन है। इसमें आप देखोगे पेज नंबर 170 से लेके 173 तक इसकी सारी सब एप्लीकेशंस हैं। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। जब भी आपके पास कोई रिएक्शन आए उसमें हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ हो तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है? वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। आप चाहें तो H2O को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? HOH कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इन रिएक्शंस को समझने का एक आसान तरीका। अब अपनी बुक पे पेज नंबर 170 पे देखो, आपके पास फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है और इसके नीचे ना कुछ लाइन्स है, उसके नीचे बिल्कुल एक रिएक्शन गिवन है और एग्जाम्पल है। अब आपको एग्जाम्पल तो आप रटी रटा याद नहीं करोगे, अगर आप जनरल रिएक्शंस को याद रख लोगे तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आपको कोई भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दें। तो आपको पता होगा कि कैसे किसका रिएक्ट करवाएंगे और कैसे किस चीज़ को कंबाइन करेंगे कि हमारे पास अल्केन बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बता दिया आपको। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ अल्केन बन रहे हैं। अल्केन को पहचानने का एक आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि कोई भी कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नॉनेन, डीकेन, अब हेक्सेन, आप देख रहे हो उसके आखिर में ANE आ रहा है। जब ANE आ जाए आखिर में वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? अल्केन को। अल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि RH होता है और इसका एक और फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है? आपको भी अब इससे आप कर लो, इथेन कर लो, ठीक है? मीथेन कर लो, प्रोपेन कर लो। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। आपको पता है, मैंने आपको बताया था मीथेन है तो कार्बन के पास क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? अब मैंने आपको बताया CnH2n, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 हुआ। अब मैंने आपको बताया CnH2n+2 फॉर्मूला है, तो आपने H2n में +2 करोगे तो 2 + 2 क्या होता है? 4। आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, अल्केन बन रहा है। अब हमने आपको बताया कि RMgX है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मूला। आपको मैंने पहले बता दिया कि आपने याद रखना है अल्काइल के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हैलाइड के पास नेगेटिव चार्ज है। अल्काइल के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब वाटर आपने इसको ब्रेक करके लिखा HOH। अब ये जो OH है ना उसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। H के पास क्या है? पॉजिटिव है। आप सबको ये भी पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होंगे, जब वो अट्रैक्ट होंगे तो उसका बॉन्ड हो जाएंगे।
अब यहाँ पे जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का जो अल्काइल है वो नेगेटिव है, और वाटर का जो हमारे पास H है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, कंबाइन हो गए, क्या बन गया हमारे पास, RH बन गया। RH क्या है, अल्केन है, और प्लस रिमेनिंग क्या हो गया हमारे पास, MgXOH हो गया। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स मीथेन। कैसे बना हम ये देख लेते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, मिथाइल के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, और वाटर है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं HOH, H के पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। CH4 क्या है, मीथेन, और बाकी रिमेनिंग क्या होगा हमारे पास, MgOHI। फर्दर और भी रिएक्शंस हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस ये मैं बताऊँगी आपको कि हर पेज पे आप जब देखोगे तो उसकी जो कुछ वर्ड्स हैं, हेडिंग्स के नीचे कुछ वर्ड्स लाइंस लिखी हुई, उसके नीचे जनरल रिएक्शन है, उस जनरल रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। ये मस्ट है याद करना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ट्रस्ट मी, इनसे आसान रिएक्शंस नहीं है, आगे और भी बहुत मुश्किल रिएक्शंस हैं। अगर जनरल रिएक्शंस को याद कर लेंगे तो फिर आप हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास चाहे बोर्ड में कुछ भी आ जाए या फिर आपके पास MCAT में कुछ भी आ जाए।